नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डीएलएड का जो जीएस पोर्शन था उसके 50 क्वेश्चन करेंगे और इसका जो पेपर हुआ था वो 25 मई 2022 को हुआ था और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है वंदना कटारिया। फिर है, उत्तराखंड के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? 5 जिले। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। फिर है, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। फिर है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? वो है चावल की खेती। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सरसों। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाती है? बेंगलुरु। फिर है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तापीय ऊर्जा संयंत्र। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी। निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे? वो था मिजोरम। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ में। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? वो करता है फेफड़ों को। निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? चंद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? जहांगीर का काल। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? वो थे पुर्तगाली। राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया था? संवाद कौमुदी का किया था उन्होंने। फिर है, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? वो हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? कालसी, देहरादून में। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार। इसका भी हो जाएगा सागरी जल के स्तर में वृद्धि। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? वो है भारत। फिर है, नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें ए वाला सुमेलित नहीं है, हवा महल उदयपुर। तो इसका आंसर हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है? कैबिनेट सचिव। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? 6 महीने का। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 से सम्मिलित किया गया? वो है 86वां संविधान संशोधन। ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एसडीआई का घटक नहीं है? इसमें हो जाएगा डी, स्वास्थ्य और पोषण।
मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। निम्न में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? वो है समताप मंडल में। फिर है 38, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। इसका आंसर है पश्चिमी घाट। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? वो है डेनमार्क। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा। फिर है मानव जब यूए किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? इसमें हो जाएगा आंसर 1 और तीसरा, यानी त्वचा का कैंसर और प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति। फिर है 45, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हो जाएगा बी, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है। फिर है 46, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स की पहचान करती है। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन है? फुटबॉल। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? वो होंगे पेरिस में। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम। तो आज के लिए बस इतना ही। जो GS का पोर्शन है वो होता है समाप्त, और आप इसका सेकंड पार्ट जो है वो इसके बाद आएगा। उसमें जो रीजनिंग और अंकगणितीय क्वेश्चन है वो रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।